हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में आपको कहा गया है कि एक सेकेंड, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए आपको रूट्स निकालने आने चाहिए। ये आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा, बट स्टिल मैं आपको फिर से समझाती हूँ। जैसे ये है हमारे पास इक्वेशन, ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट वाला हम लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमें रूट्स कैसे निकालने हैं। मतलब देखो, जो रूट्स निकलेंगे यानी एक्स की वैल्यू जो निकलेगी, जो भी आएगी, वो कैसे आएगी वो मैं बता रही हूँ, लेकिन जो भी आएगी उसका मतलब ये हुआ कि एक्स की उस वैल्यू पर जो ये इक्वेशन है, ये जो पॉलिनॉमियल है, ये ज़ीरो हो जाएगा। मतलब सपोज एक्स की जो भी वैल्यू आएगी, जब यहाँ पर आप रखोगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ये एक साइड वर्क है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। हम क्या देखेंगे, हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर हमें देखना है जिसको ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और ये माइनस, यहाँ पे क्या साइन है, माइनस, माइनस करने पे 2 आए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करने पे 2 आए। इस साइन से हमें मतलब नहीं होता, कुछ भी हो, लेकिन इस साइन से हमें मतलब होता है। जो यहाँ पे होगा वही हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसा दो नंबर जिसको प्रोडक्ट करने पर 8 आए, यानी कि 4 इंटू 2 8 होता है, और 4 माइनस 2 2 होता है, राइट। तो यानी माइनस करने पे 2 आए। अब इसको लिखोगे कैसे, हमें दो नंबर मिल गए 4 और 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये तो इसको पहले ब्रैकेट में लिखो, 4x, क्योंकि ये x साथ में है ना, इसलिए 4x माइनस, क्योंकि हमें माइनस करने पे चाहिए। सेकंड नंबर हमारा क्या है, 2, ये x दोनों के साथ रहेगा क्योंकि हम ब्रैकेट लगा रहे हैं इसलिए, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस ओपन हो जाएगा। माइनस जब ओपन होता है, ब्रैकेट जब ओपन होता है, तो माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में से हम एक्स को कॉमन लेंगे। एक्स कॉमन आया, एक्स माइनस 4 प्लस, इसमें एक्स तो नहीं कॉमन हो पाएगा, नंबर कॉमन लेना पड़ेगा दोनों में से। तो हम 2 लेते हैं, क्योंकि 2 8 से डिविजिबल है, सॉरी 8 2 से डिविजिबल है। तो अगर हम 2 लेंगे एक्स माइनस, तो 4 2 4 जा 8 होता है, इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4, अब इस पूरे में से हम x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये एक पार्ट है, प्लस लगा के ये दूसरा पार्ट है। तो हम इन दोनों में से जब x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, तो जो बचेगा, इधर क्या बचा है x, इधर क्या बचा प्लस 2। इन दोनों में से जब हमने इसको कॉमन लिया, तो इस इक्वेशन में क्या बचा हमारे पास, x, इधर क्या बचा प्लस 2। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए हमने कोई साइन नहीं लगाया, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये हुआ रूट्स, ये क्या निकले, हमारे रूट्स निकले। इसका मतलब ये है कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ये, और x प्लस 2 0, यानी x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसके इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा, इसके इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में 4 रखते हैं, इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन 0 हो जानी है। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो वैल्यू आई है, ये इसके ज़ीरोज़ हैं। x की वैल्यू 4 है, यानी मैं साइड में आपको रख के दिखाती हूँ। 4, x की वैल्यू 4 है, अगर 4 4 8, 4 4 16, सॉरी माइनस 8 16, 8 8 16, दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 16 आ गया, 0 आ गया, राइट। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, देयरफॉर जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 है, ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है, यहाँ पे द ज़ीरोज़ ऑफ, इसको हटाओ, द ज़ीरोज़ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 आर, ज़ीरोज़ क्या होंगे, 4 और माइनस 2, ये दो ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, आपको बोला क्या था,
आपको बोला है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें ज़ीरोज़ तो पता चल गया। अब उसने बोला है वेरीफाई करिए रिलेशन को, ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करिए। वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, बताया था ना। फॉर्मूला मैं लिखूँगी तो आपको याद आ जाएगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या क्या है, 4 और -2, तो इसको सम करोगे 4 + -2, ठीक। ये दोनों साइड बराबर हो जाएगी तो रिलेशन मिल जाएगा हमें। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा पॉलिनोमियल क्या था, ये पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट क्या है, -2। ये -2 इसका है और हमारे जो फॉर्मूला है उसमें भी एक माइनस है, तो 2 माइनस हो जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2 है क्योंकि साइन के साथ लिखना होता है, ये माइनस फॉर्मूले का। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस 4 - 2 2, ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गया ना। LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, 8। कांस्टेंट टर्म 8 है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 4 और इंटू -2। कांस्टेंट टर्म -8 है। ओह गॉड, यहाँ पर तो यहाँ पे ये -8 है, मैंने बाय मिस्टेक इसको कर दिया। तो जब -8 है तो 4 × 2 भी -8 हुआ और ये हमारा, तो ये इन दोनों में हमें रिलेशन मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हमारा, हमने जो ऐसे निकाले थे ना रूट्स करके, वो हमने जो रूट से ज़ीरोज़ निकाले थे वो, और जो हमारी इक्वेशन है यानी जो फॉर्मूला है उससे जो ज़ीरोज़ निकले हैं दोनों बिल्कुल सेम निकले हैं, ठीक है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। एक जो 4U वाला क्वेश्चन है मैं इसको और कराती हूँ। आपके बुक का फर्स्ट क्वेश्चन में से 4th वाला, 4U² + 8U, इसको मैं और कराती हूँ, उसके बाद आप खुद कर लेना, या इसके बाद एक T² वाला भी करा देती हूँ। चलो, ये जितना टेढ़ा दिख रहा है ना ये उतना ही इजी है, इसने आपका काम और इजी कर दिया है। कैसे? क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, ठीक है, इसके बाद नहीं है, तो उसको आप 0 ले लोगे। जब 0 ले लोगे तो ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करने का कुछ है ही नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, u को कॉमन लेंगे डायरेक्ट। 4 भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में 8 आता है, तो u बचेगा क्योंकि 4u कॉमन ले लिया आपने, एक u बचा है इसके पास, प्लस एक 4 आपने कॉमन लिया है, लेकिन 4 × 2 = 8 यानी 2, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8 इज इक्वल्स टू 0। तो 4u इज इक्वल्स टू 0, u + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो u की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, +2 इधर जाएगा तो -2, और u की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 0, क्योंकि 0 अपॉन में 4 जाएगा, कोई सेंस नहीं, 0 ही आएगा। अब तो यहाँ पे जो ज़ीरोज़ आपको मिले हैं वो क्या क्या हैं, therefore the zeros will be 0 and -2, राइट।
तो जब ज़ीरोज़ ये हैं तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमें ज़ीरोज़ तो मिल गए, अब हमें क्या निकालना है, रिलेशन। सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जितनी बार लिखोगे, इतने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं, आपको याद हो जाएगा तब तक। तो कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, यहाँ पे यू क्यों आया, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल है उसमें यू को कंसीडर किया गया है। अगर एक्स होता है तो हम एक्स लिखते हैं, अभी यू को कंसीडर किया है इसलिए हम यू लिख रहे हैं। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ यू क्या है, 8, हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 4 है। यहाँ पे प्लस का ही 8 था ना इक्वेशन में, इसलिए हम प्लस ही ले रहे हैं, और ये माइनस फॉर्मूले का है। तो 4 2 ज़ा 8 यानी -2 आया। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या क्या हुआ, 0 एंड -2, 0 प्लस -2, तो -2। ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, रिलेशन हमें मिल गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ नहीं है, 0। कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है हमारे पास, 4। तो उस हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, 0 इंटू -2, तो ऑफकोर्स 0 हो गया। 5th क्वेश्चन हम करते हैं, टी स्क्वायर -15 हमें करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो एक हम फार्मूला बना सकते हैं, जो हम फार्मूला पढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। तो टी स्क्वायर -15 का कुछ, 15 का किसी का स्क्वायर नहीं होता है, बट जो अंडर रूट होता है, अगर उस पर आप स्क्वायर लगाते हो तो उसका मतलब ये है कि ये बाहर वाला आइटम बाहर आ जाएगा। सॉरी, ये जो अंदर है ना, ये चीज़ बाहर आ जाएगी, और ये आपस में कैंसिल कर सकते हैं। मतलब ये एक याद करने का तरीका है कि जब कोई चीज़ अंडर रूट में होती है और उसका स्क्वायर होता है, तो जो अंदर वाला नंबर होता है सिर्फ वही नंबर बाहर आता है। यानी कि अगर आपको 15 का स्क्वायर करना है तो आप उसको अंडर रूट में 2 बार लिखोगे, ठीक है। हमें 2 चाहिए, इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला बनाना है ताकि हम ज़ीरोज़ निकाल सकें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उस अकॉर्डिंग ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट 15। सॉरी बहुत गलतियाँ होती हैं मुझसे भी, कोई बात नहीं। अब इसके ज़ीरोज़ क्या क्या आ जाएंगे, देयरफॉर ज़ीरोज़ इसके क्या हो जाएंगे, टी प्लस अंडर रूट 5 और टी माइनस अंडर रूट 5, मतलब टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल्स टू, जब 0 होगा तो हमें टी की वैल्यू मिलेगी अंडर रूट 15 माइनस की, तो यही इसका ज़ीरोज़ होगा। और जो टी माइनस अंडर रूट 5 है, जब ये इक्वल में 0 होगा तो t इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा अंडर रूट 15। मतलब इसके ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, ज़ीरोज़ विल बी अंडर रूट 15 प्लस का और अंडर रूट 15 माइनस का, ये दोनों इसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे, अब हमको इसको वेरीफाई करना है कि ये इसके ज़ीरोज़ है। वो कैसे करते हैं, फॉर्मूले से। सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू, क्या था हमारा फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो हो जाएगा 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर मतलब टी, यहाँ पर आप टी कर लो उसको। जैसा हमारा पॉलिनोमियल में जो भी सिंबल दिया होगा, जो भी हमारा नंबर, जो भी हमारा अल्फ़ाबेट दिया होगा, वही हम यहाँ पर फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। तो 0 मतलब 0। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अंडर रूट 15 प्लस का प्लस अंडर रूट 15 माइनस का, अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरा ये थोड़ा लाइन ऊपर नीचे हो गया, सॉरी। ओके,
प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें वेरीफाई करना है, तो दोनों से कर सकते हैं। कांस्टेंट टर्म फॉर्मूला क्या होता है? कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बटे में। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है? 15, राइट। तो -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर मतलब 1, तो ये क्या आ जाएगा? -15। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या क्या थे? 15 अंडर रूट में मल्टीप्लाई 15 माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 15 यानी 2 बार अंडर रूट में जब 15 होगा तो 2 बार जब अंडर रूट का 15 होगा मतलब अंडर रूट 15 का स्क्वायर, राइट। हमने क्या पढ़ा था अभी पहले कि जब अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, जो बीच में नंबर होता है वही बचता है, तो यहाँ पे -15 हो जाएगा, राइट। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ हमें दिए हुए हैं। ये जो फर्स्ट है रिस्पेक्टिवली मतलब पहले ये है सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड फिर प्रोडक्ट है, जैसे लिखा है उसी क्रम में है, उसी सीक्वेंस में है। 1/4 ये क्या है? सम है, और -1 क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, क्या हुआ भाई? देखो, लेट द पॉलिनोमियल बी, हम ये लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? ताकि हमें एक डायरेक्शन मिले, ठीक है। हम पॉलिनोमियल को ये लेके चल रहे हैं कि हमें इसको फाइंड करना है, हमें इसको निकालना है। एंड हम ज़ीरोज़ ले लेते हैं, इट्स ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा एंड बीटा हमने सिर्फ एक ज़ीरोज़ के नाम लिए हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट ही निकलता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया है हमें? 1/4, ठीक है। तो ये जो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एक मिनट थोड़ा सा साइड में यहाँ पर देखो, थोड़ा सा कुछ समझो। जो हमारा ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, ax² + bx + c = 0, इसमें जो सम ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा ले रहे हैं, ये मान लो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो उसमें जो कोफिशिएंट हमने क्या पढ़ा था अभी तक? कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², है ना, माइनस में ऊपर होता था। तो उस हिसाब से कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? b, फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, अपॉन a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे -b/a। हम बार बार उसको नहीं लिख सकते कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कितना लंबा हो जाएगा। उसी तरीके से हम अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म मतलब c अपॉन क्या होता था फॉर्मूला? कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब a। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ओके। 1/4 है, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? अल्फ़ा प्लस कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ का -b/a, यानी यहाँ से हम b की वैल्यू को 1 ले रहे हैं, b की वैल्यू को हम यहाँ से 1 ले रहे हैं, वो भी माइनस का। क्यों माइनस का ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं दिख रहा है, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है। यानी कि जब फॉर्मूले में माइनस है लेकिन रिज़ल्ट में वो माइनस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे किसी एक माइनस ने आके इसको नेग्लेजिबल कर दिया होगा और प्लस बना दिया है। फॉर्मूले में हमारे पास माइनस है, लेकिन जो हमारे पास 1 आया है, जो हमें दिया गया है, उसमें माइनस नहीं है। इसका मतलब इस माइनस को किसी ने कैंसिल किया है। किसने? इस माइनस ने, क्योंकि b की वैल्यू -1 होगी। उसी तरह a की वैल्यू हमारे पास 4 हो गई। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं। अल्फ़ा अपॉन बीटा क्या होता है? c अपॉन a। ये हमारे पास प्रोडक्ट दिया है -1। यहाँ पर भी देखो हमारे पास a की वैल्यू 4 निकली है, लेकिन हमें जो रिज़ल्ट मिला है वो 1 मिल रहा है, वो भी माइनस का। यानी माइनस कहीं से तो आया है, तो कहाँ से आया होगा? सी से आया होगा, क्योंकि सी के पास माइनस होगा तभी यहाँ फाइनल रिजल्ट में माइनस आ रहा है। ये फाइनल रिजल्ट है, हमें इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि ये आ जाए।
तो सी, क्योंकि देखो नीचे 4 है, इसका मतलब ये है कि ऊपर भी कुछ ऐसा होगा जिससे ये कैंसिल हो जाए और 1 आ जाए। तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, यानी ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 दे देगा। तो सी की वैल्यू आपको मिली -4 और ए की वैल्यू तो 4 थी ही। ठीक है, अब हम लिखेंगे देयरफॉर द, मेरी राइटिंग को इग्नोर करना प्लीज़, कॉन्सेप्ट को समझिए। देयरफॉर द पॉलिनॉमियल विल बी, या सीधे लिख दो पॉलिनॉमियल इज, क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जो ये था ना ax² + bx + c, हमने पॉलिनॉमियल माना था ना, तो अब इसी में फिल कर दो, बस पुट करते जाओ। a की जगह 4x² प्लस b की जगह -1, मतलब -1 प्लस है ये, b की वैल्यू है -1 तो माइनस हो जाएगा, -x प्लस c, तो प्लस c प्लस तो नहीं, c की वैल्यू -4 है तो -4, 4x² -x -4, बस। ठीक है, अब इसी तरीके से 1-2 मैं और दिखा दे रही हूँ, फिर आप बाकी जो ना है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी। हम सेकंड भी देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसको ऐसे ही लेंगे हम जैसे पहले लिखा था ना, लेट द पॉलिनॉमियल बी ax² प्लस, ये तो आपका एक फिक्स है कि इसको लिखना ही है, एंड इट्स ज़ीरोज़, बी ज़ीरोज़ हो जाएंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो वही अपना अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या है, -b/a -b। अब यहाँ पे मत लिखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी क्या गई है, √2। ठीक है, √2 दी गई है, तो यहाँ पर आप ये समझो, इसको भी साथ में लेते हैं हम, 1/, इसकी होती है c/a, लेकिन ये हमें दिया है 1/3। ठीक है, ये जो हमें दिया है ये अपॉन 1/3 दिया है, तो 1/3 दिया है, तो यहाँ से आप देखो ना, यहाँ से a की वैल्यू सिंपली 3 निकल रही है और c की वैल्यू 1 निकल रही है, मतलब ये तो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। a की वैल्यू जब यहाँ 3 है तो यहाँ पर हम इसको 3 लिख सकते हैं, a की वैल्यू 3 है। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए कि √2, हमें इसको लाना है, मतलब b की वैल्यू में √2 तो होगा ही, तभी तो आ रहा है। लेकिन अब ऐसा क्या b की वैल्यू में रहा होगा जिससे ये 3 कैंसिल हो रहा होगा और 1 आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, क्या रहा होगा बताओ, ऑब्वियसली 3 रहा होगा, तभी तो ये कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। अब माइनस का देखो खेल क्या है, फॉर्मूले में माइनस है लेकिन हमारे यहाँ पर हमें रिज़ल्ट में माइनस नहीं मिल रहा है, हमें रिज़ल्ट में माइनस नहीं मिल रहा है, मतलब कोई माइनस होगा जो इसको कैंसिल कर रहा होगा, क्योंकि माइनस माइनस ही प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, लेकिन हमें तो माइनस चाहिए ना, हमारे पास माइनस है, हमें माइनस को कैंसिल करवाना है, तो उसके लिए हमें ये -1 चाहिए होगा। समझ में आया, ये b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और यहाँ पे एक माइनस और लगा दो चाहे तो, ये फॉर्मूले का, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/√2। समझ में आया ना कैसे निकाला, आई होप समझ में आया। एक बार और समझा देती हूँ, b को थोड़ा सा साइड में देख लो चाहे, देखो ये साइड में समझा रही हूँ, सिर्फ ये समझा रही हूँ कि b की वैल्यू निकाली कैसे। a की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, c की वैल्यू हमें 1 दी हुई है। b जो फॉर्मूला हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया, √2, √2। ठीक है, a की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, मतलब ये अपॉन में 3 रहेगा। अब हमें ऊपर b की वैल्यू ऐसी लेनी है, माइनस तो ये फॉर्मूले का लगा ही दो, पहले ही लगा दो। ठीक है, अब हमें b की वैल्यू ऐसी निकालनी है कि ये √2 आए, इसका मतलब नीचे वाला 3 कैंसिल हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 का नामो निशान नहीं है, यानी कि ऐसी वैल्यू जिसमें 3 होगा तभी तो 3 कैंसिल होगा, यानी 3 होगा। अब क्या है साथ में, ये √2 है, तो √2 भी होगा ही होगा, मल्टीप्लाई में ही होगा तभी कैंसिल हो सकता है, प्लस में तो कैंसिल होगा नहीं, बीच में प्लस हो नहीं सकता क्योंकि कैंसिल करना है हमें, तो मल्टीप्लाई सही है। ठीक है, अब हमारे इसमें माइनस नहीं है, मतलब कोई माइनस इस माइनस को कैंसिल कर रहा है, ऑब्वियसली b की वैल्यू वाला माइनस ही कैंसिल करेगा, तो b की वैल्यू ये आ जाएगी, b इज इक्वल्स टू -3/√2। अब समझ में आ गया ना, बस अपना पॉलिनॉमियल बना दो, देयरफॉर द पॉलिनॉमियल विल बी
ax² प्लस a की वैल्यू क्या है 3x² प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस ही हुआ, -√3 2x माइनस नहीं c की वैल्यू प्लस है तो +1, ठीक है।